नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न 2 में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग दिए गए हैं। आपको इन सभी भागों में बताना है कि जो स्टार ऑपरेशन है, स्टार संक्रिया है, वो क्रमविन्वय मीन्स कॉम्यूटेटिव और साचर मीन्स एसोसिएटिव है या नहीं। ये चेक करना है कि जो स्टार ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक थ्योरी बताई थी कि यदि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए प्राप्त हो जाए तो कह देंगे कि स्टार संक्रिया क्रमविन्वय है, कॉम्यूटेटिव है। इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, यदि बराबर आ जाएं दोनों तो कह देंगे स्टार संक्रिया कॉम्यूटेटिव है, साचर है। तो प्रत्येक भाग में ये बताना पड़ेगा कि जो स्टार संक्रिया है वो क्रमविन्वय या साचर है या नहीं। तो पहला भाग हल करते हैं। जेड में ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। अब आप जेड माने पूर्णांकों का समुच्चय है, इंटीजर का सेट है। कोई दो पूर्णांक ले लीजिए। मैंने ले लिया 1, 2। सबसे पहले क्रमविन्वय चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिव। तो जेड में कोई दो पूर्णांक ले लीजिए। 1, 2 बिलोंग्स टू जेड के लिए 1 स्टार 2 निकाला तो 1 स्टार 2 यहाँ से आएगा। ए स्टार बी है, ए माइनस बी, तो 1 स्टार 2 आएगा। 1 माइनस 2 मीन्स -1। अब ए स्टार बी आ गया, बी स्टार ए निकालेंगे मीन्स 2 स्टार 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल 1। अब आप देखो 1 स्टार 2 -1 है और 2 स्टार 1 है, तो जो दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ 1 स्टार 2 नॉट इक्वल 2 स्टार 1। अतः जेड में स्टार संक्रिया क्रमविन्वय नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन जेड। अब साचर का पता लगाते हैं, एसोसिएटिव। साचर का रूल नीचे लिखा हुआ है, ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी। बी और सी में बॉटम ब्रैकेट है, यहाँ ए और बी में ब्रैकेट है। यदि ये दोनों इक्वल आ जाए तो स्टार संक्रिया साचर होती है। तो अब जेड में देखना है तो कोई 3 पूर्णांक ले लो। तो यहाँ हियर 1, 2, 3 बिलोंग्स टू जेड के लिए सबसे पहले निकालेंगे 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3। तो 1 स्टार 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 स्टार 2 को सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस 2 स्टार 3। 1 माइनस 2 मीन्स -1 स्टार 3। अब -1 स्टार 3 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1 -3। ये तो -1 है और बीच में माइनस लगेगा और 3, तो ये हो जाएगा -4। अब निकालेंगे 1 स्टार ब्रैकेट में 2 स्टार 3
तो 1 स्टार पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 मीन्स 2 माइनस 3 और 1 स्टार माइनस 1, 2 माइनस 3 आएगा -1। अब स्टार मीन्स माइनस, तो 1 माइनस और -1, तो 1 प्लस 1 मीन्स 2 आ गया। अब आप देखोगे कि LHS आई है -4, RHS आई है 2, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3 नॉट इक्वल 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3 इक्वल नहीं है। अतः जेड प्लस में या जेड में स्टार संक्रिय सहचर नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव इन जेड। तो इस प्रकार जेड में आपको जो स्टार संक्रिया दी है वो न तो क्रमन्वय है कॉम्यूटेटिव और न ही सहचर एसोसिएटिव है। इसी प्रकार सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट में क्यू होता है परमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर का सेट होता है। तो क्यू में ए स्टार बी दिया है AB + 1। पहले तो इस स्टार की परिभाषा को समझें कि ए स्टार बी की परिभाषा यह है कि दोनों का गुणा करके और एक जोड़ देंगे। अब कोई से भी दो पूर्णांक लेते हैं तो पूर्णांक नहीं, परमेय संख्या। क्यू मीन्स रेशनल नंबर, परमेय संख्या ले लेते हैं। तो 1 2 भी परमेय संख्या होती हैं। यहाँ 1, 2 बिलोंग्स टू क्यू के लिए आप कहोगे सर परमेय संख्याएं बटे में होती है, तो 1 के बटे में 1, 2 के बटे में भी 1 लगा सकते हैं, बटे की भी ले लो आप, 1/2 1/3 ले लो, तो कुछ भी ले सकते हैं। ए स्टार बी निकालेंगे तो ये ए स्टार बी कैसे आता है AB + 1। अब आप 1 स्टार 2 निकालोगे तो 1 स्टार 2 कैसे निकालोगे, दोनों का इंटू करके एक जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 × 2 + 1 मीन्स 2 + 1 = 3। अब निकालेंगे B स्टार A, तो B स्टार A निकालेंगे तो ये आएगा BA + 1। अब पलट लो, 2 स्टार 1 निकालो तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 1, 2 × 1 मीन्स 2 + 1 = 3 आ गया। तो आप देखोगे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। यहाँ A स्टार B = B स्टार A। अतः क्यू में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू। अब सहचर्य देखते हैं। ये हो गया था अपना क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव। सहचर्य एसोसिएटिव। सहचर्य मैंने आपको बताया था भी हल। A स्टार B में ब्रैकेट लगाओ स्टार C = A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C। यदि बराबर आ जाए तो स्टार संक्रिया सहचर्य होती है। आपको 3 परमेय संख्या लेनी है तो यहाँ 1, 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू के लिए 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालेंगे तो 1 स्टार 2 क्या आएगा, परिभाषा से A स्टार B आता है AB + 1, माने दोनों के गुणा में एक जोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों का इंटू करेंगे 1 × 2 और +1 जुड़ जाएगा।
और फिर आएगा स्टार 3। अब देखो ए स्टार बी दोनों का इंटू करके 1 जोड़ देंगे, तो 1 और 2 का इंटू करके 1 जोड़ दिया स्टार 3, तो ये आ जाएगा 2 + 1 मीन्स 3 स्टार 3। ध्यान से देखो 2 का 1 से इंटू 2 1 जोड़ा तो 3 स्टार 3। अब वही परिभाषा फिर लगाएंगे कि 3 स्टार 3 क्या आएगा, दोनों का इंटू करके 1 जोड़ देंगे, 3 × 3 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 3 = 9 1 10 आ जाएगा। अब निकालेंगे 1 स्टार ब्रैकेट में 2 स्टार 3, तो 1 स्टार। अब आप देखो 2 स्टार 3 कैसे निकालेंगे, परिभाषा में ए बी का इंटू करके 1 जोड़ देंगे, तो 2 3 का इंटू करके 2 × 3 + 1 जोड़ दिया जाएगा, तो 1 स्टार 2 × 3 = 6 और 1 7। अब दोनों का इंटू करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 7 + 1 8 आएगा। अब आप देखो LHS 10 है, RHS 8 है, तो इक्वल नहीं आए यहाँ। 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3 नॉट इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 पर ब्रैकेट है, अतः क्यू में स्टार संक्रिया सचाव्य नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। तो इस प्रकार दूसरे पार्ट में स्टार संक्रिया क्यू में क्रमन्वय तो है लेकिन सचाव्य नहीं है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, थर्ड पार्ट, प्रश्न सेकंड ही है, उसका तीसरा भाग है। थर्ड पार्ट में आपको दिया है क्यू में ए स्टार बी इक्वल AB/2। अब पहले चेक करेंगे क्रमन्वय, कॉम्यूटेटिव। क्यू में कोई से 2 संख्याएं ले लीजिए, तो 1, 2 बिलोंग्स टू क्यू के लिए आप क्यू मीन्स रेशनल नंबर, परमेय संख्या, बटे में भी ले सकते हैं 1/2 और 2/3 भी ले सकते हैं। आसान अंक है 1 और 2, परमेय संख्या है ही, तो 1 2 ले लिया। अब निकालेंगे 1 स्टार 2। तो आप इसकी स्टार संक्रिया की डेफिनेशन देखिए, ए स्टार बी कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा करके 2 का भाग। तो 1 स्टार 2 में दोनों का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 2 स्टार 1 निकालेंगे तो वही तरीका, दोनों का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ दोनों ही इक्वल हैं, 1 स्टार 2 इक्वल 2 स्टार 1। अतः क्यू में स्टार संक्रिया क्रमन्वय है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन क्यू। अब सचाव्य चेक करते हैं, एसोसिएटिव। इसके लिए क्यू में कोई 3 संख्याएं ले लेंगे, तो यहाँ 1, 2, 3 बिलोंग्स टू क्यू के लिए पहले निकालेंगे 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 स्टार 2 कैसे निकालेंगे, स्टार भी है, दोनों का गुणा करके 2 का भाग, तो 1 स्टार 2 निकालेंगे 1 × 2/2 स्टार 3।
और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आएगा। और फिर 1/3 वही दोनों का इंटू करके 2 का भाग, तो 1 × 3/2 मीन्स 3/2 आ गया। अब निकालेंगे 1/2/3। अब की ब्रैकेट 2/3 में है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा 1/2/3 कैसे आएगा, 2 और 3 का इंटू करके और 2 का डिवाइड, दोनों का इंटू करके 2 × 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा आपका 1/3। और 1/3 का मतलब है दोनों का इंटू करो और 2 का डिवाइड करो तो ये आ गया 3/2। इस प्रकार इस प्रश्न में LHS और RHS इक्वल आ गए। यहाँ 1/2 ब्रैकेट में *3 इक्वल 1/2/3। अतः Q में स्टार संक्रिया साहचर्य है। स्टार ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑन Q। स्टार संक्रिया क्रमन्वय है और साहचर्य है, तो दोनों ही हैं, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में Z+ में A*B इक्वल टू दी पावर AB। Z+ माने धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। तो सबसे पहले क्रमन्वय देखेंगे, कॉम्यूटेटिव। Z+ में से कोई 2 संख्याएं ले लो धनात्मक पूर्णांक, तो 1, 2 बिलोंग्स टू Z+ के लिए 1/2 निकालेंगे तो स्टार संक्रिया की परिभाषा है कि 2 पर दोनों का गुणा करके घात लगा देंगे। तो यहाँ 2 पर दोनों का 1 × 2 की पावर लगा देंगे, 2 पर दोनों के गुणा की घात लगाएंगे, 2 पर दोनों के गुणा की घात लगाएंगे तो 2 मीन्स 4 आ गया। अब 2*1 निकालेंगे तो 2*1 भी वही आएगा, 2 पर दोनों के गुणा की घात लगाएंगे तो 2 × 1 तो 2 मीन्स 4 आएगा। यहाँ LHS और RHS इक्वल आ गए, 1/2 इक्वल 2*1। अतः Z+ में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन Z+। अब एसोसिएटिव देखते हैं, साहचर्य है या नहीं। साहचर्य के लिए Z+ में से कोई 3 संख्या लेंगे तो 1, 2, 3 बिलोंग्स टू Z+ के लिए 1/2 ब्रैकेट *3 निकालेंगे। तो सबसे पहले 1/2 कैसे निकालेंगे, A*B की परिभाषा है 2 दी पावर A × B मीन्स दोनों का इंटू, तो 2 दी पावर दोनों का इंटू मीन्स 1 × 2 *3। तो ये आएगा 2 दी पावर 2 *3 मीन्स 2 का पावर 2 मीन्स 4*3। अब 4*3 को सॉल्व करोगे तो 2 दी पावर 4 × 3, इसका मतलब आएगा 2 दी पावर 12। आगे सॉल्व कर लो। अब निकालेंगे 1* ब्रैकेट में 2*3
तो 1 स्टार 2 स्टार 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 टू दी पावर दोनों का इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1 स्टार। अब 2 टू दी पावर 6 आएगा, 2 टू दी पावर 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 होता है, तो ये आ जाएगा 1 स्टार 64। अब 1 स्टार 64 आएगा, 2 टू दी पावर दोनों का इंटू 1 इंटू 64, तो ये आएगा अपना 2 टू दी पावर 64। आप देखोगे LHS और RHS इक्वल नहीं आए, यहाँ 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3 नॉट इक्वल 1 स्टार ब्रैकेट 2 स्टार 3। अतः Z प्लस में स्टार संक्रिया साचर्य नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन Z प्लस। इस प्रकार फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। कमिन्वे है, साचर्य नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया है Z प्लस में A स्टार B इक्वल A टू दी पावर B कमिन्वे कॉम्यूटेटिव। Z प्लस में से कोई दो संख्याएं ले लीजिए, कोई दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो 1, 2 बिलोंग्स टू Z प्लस के लिए 1 स्टार 2 निकालेंगे। अब स्टार संक्रिया की परिभाषा है A स्टार B है, तो पहली पे दूसरे की घात लगी है A टू दी पावर B, तो यहाँ आ जाएगा 1 टू दी पावर 2 और 1 पे पावर 2 मीन्स 1। पहले पर दूसरी संख्या की घात 2 स्टार 1 निकालेंगे तो पहले पर दूसरे की घात लगाएंगे 2 टू दी पावर 1 मीन्स 2 आएगा। यहाँ आप देखो LHS और RHS इक्वल नहीं है, यहाँ 1 स्टार 2 नॉट इक्वल 2 स्टार 1। अतः Z प्लस में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन Z प्लस। साचर्य चेक करते हैं, एसोसिएटिव। साचर्य के लिए 3 संख्याएं लेंगे Z प्लस में से, धनात्मक पूर्णांक लेंगे कोई से 3, तो 1, 2, 3 बिलोंग्स टू Z प्लस के लिए 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3। पहले 1 स्टार 2 को सॉल्व करेंगे तो परिभाषा है पहले पर दूसरे की घात लगती है A टू दी पावर B, तो 1 टू दी पावर 2 हो जाएगा स्टार 3। 1 टू दी पावर 2 मीन्स 1 स्टार 3। फिर आप दोबारा वही स्टार की परिभाषा लगाओगे तो पहले पर दूसरे की घात 1 टू दी पावर 3 मीन्स 1 आएगा। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालेंगे, ब्रैकेट 2 स्टार 3 पे है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1 स्टार 2 स्टार 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पर दूसरे की घात 2 टू दी पावर 3, तो 1 स्टार 2 टू दी पावर 3 8 होता है। अब 1 स्टार 8 कैसे निकालेंगे, पहले पर दूसरे की घात लगाएंगे तो 1 टू दी पावर 8 आएगा और 1 पे पावर 8 मीन्स 1 आएगा, तो दोनों ही इक्वल आ गए। यहाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3। अतः Z प्लस में स्टार संक्रिया
साहचर्य है। अब कोई दूसरे अंक लेके देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एक भी कंडीशन यदि ऐसी प्राप्त हो जाए जिससे हम कह दें कि जो स्टार ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं है, तो कह देंगे कि स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो अब 1 2 3 की जगह 2 3 4 लेता हूँ। 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए। अब इन अंकों से देखते हैं कि ये संक्रिया साहचर्य है या नहीं। तो 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार 4। स्टार संक्रिया की परिभाषा देखो, पहले पर दूसरे की घात लगी है। 2 to the power 3 स्टार 4 मीन्स 2 to the 8 स्टार 4। अब पहले पर दूसरे की घात 8 to the power 4। यहाँ आप देखो 8 को लिखोगे 2 to the power 3 पावर 4, तो 2 to the power 12 आ जाएगा। तो LHS आ गई 2 to the power 12। अब 2 स्टार ब्रैकेट 3 स्टार 4 निकालते हैं। तो 2 स्टार, अब पहले पे दूसरे की घात 3 to the power 4। 2 स्टार 3 to the power 4 होता है 81। अब 2 स्टार 81 कैसे निकालेंगे? पहले पे दूसरे की घात, तो 2 to the power 81। अब आप देखो LHS 2 to the power 12 है, RHS 2 to the power 81 है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ 1, यहाँ 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल 2 स्टार 3 स्टार 4। तो आपने अंक लिए थे 1 2 3, 3 धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 लिए थे। इनसे यही स्टार संक्रिया साहचर्य हो गई थी और अंक बदल दिए, संख्याएं बदल दी। 3 जो धनात्मक पूर्णांक है 2 3 4 ले लिए, तो LHS RHS इक्वल नहीं आई। मान लीजिए स्टार संक्रिया है वो साहचर्य नहीं है। तो एक भी कंडीशन यदि अंक बदलने से ऐसी प्राप्त हो जाए कि कह दें कि इन अंकों के लिए ये साहचर्य नहीं है, तो वो संक्रिया साहचर्य नहीं होगी। अतः जेड प्लस में स्टार संक्रिया, जेड प्लस में स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो मैंने 1 2 3, मुझे पहले ही पता था कि 1 2 3 लेने से ये साहचर्य हो जाएगी, लेकिन आपको बताना आवश्यक था कि ऐसी कंडीशन लेंगे जिससे संक्रिया जो स्टार दी है उसका सही पता लग जाए कि साहचर्य है या नहीं। प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये पता लग जाएगा कि किन अंकों से साहचर्य नहीं है। तो फाइनली आपकी जो स्टार संक्रिया है वो जेड प्लस में साहचर्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि स्टार संक्रिया जेड प्लस में साहचर्य नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव इन जेड प्लस। तो 5वें प्रश्न में स्टार संक्रिया न तो क्रमन्वय है और न ही साहचर्य है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 5th देखते हैं। R माइनस 1 में A स्टार B इक्वल A/B+1। अब सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है -1 को छोड़कर। तो क्रमन्वय का पता लगाते हैं। कॉम्यूटेटिव, तो -1 को छोड़कर ऐसे 1 और 2 ले लिया, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R -1 के लिए 1 स्टार 2 निकालेंगे। तो 1 स्टार 2 में इसकी संक्रिया की परिभाषा दे लिखेंगे। पहले के बटे में दूसरे में 1 प्लस हो जाता है, तो 1 तो ऊपर आएगा, ये तो ऊपर आ गया।
नीचे आएगा b+1 मीन्स 2+1, तो ये आ जाएगा 1/3 और 2*1 निकालेंगे तो a मीन्स 2 ऊपर आएगा, नीचे आएगा b+1 मीन्स 1+1, तो ये आ जाएगा 2/2 = 1। आप देखो LHS और RHS इक्वल नहीं है, यहाँ 1:2 नॉट इक्वल 2:1, अतः r-set-1 में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन r-set-1। अब साहचर्य का पता लगाते हैं, एसोसिएटिव। साहचर्य के लिए 3 वास्तविक संख्या लेंगे -1 को छोड़कर, 1 2 3 बिलोंग्स टू r-set-1 के लिए 1:2 ब्रैकेट *3 निकालेंगे। तो आप देखो 1:2 कैसे निकलेगा, परिभाषा से a मीन्स 1 तो ऊपर आएगा और नीचे आएगा b+1 मीन्स 2+1 और *3, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/3*3। अब दोबारा से सॉल्व करेंगे स्टार को, तो a तो ऊपर आएगा मीन्स 1/3 ऊपर आएगा और नीचे b वाले में 1 जुड़ेगा तो 3 में 1 जुड़ेगा, 3+1, तो ये आपका आएगा 1/3/4/1 लेंगे तो 1/3 पलट जाएगा 1/4, तो ये 1/12 आएगा। तो आपकी LHS आ गई 1/12। अब RHS देखते हैं, 1*2*3, 2*3 में ब्रैकेट है तो 1*। अब 2*3 कैसे निकालेंगे, a तो ऊपर आएगा, 2 ऊपर आएगा और नीचे b+1, b मीन्स 3+1, तो ये आ जाएगा 1*2/4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1*1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये a है और ये b है, a तो ऊपर आएगा, 1 ऊपर आएगा और b में 1 जुड़ेगा, 1/2+1, तो ये आपका आएगा 1/, और इसका एलसीएम लोगे तो 3/2 आएगा, 3/2, और सॉल्व करोगे तो पलट जाएगा 2/3 आएगा। अब आप देखो LHS 1/12 है, RHS 2/3 है, तो इक्वल नहीं है। यहाँ 1:2 ब्रैकेट *3 नॉट इक्वल 1* ब्रैकेट 2*3, अतः r-set-1 में स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन r-set-1। इस प्रकार प्रश्न 2 में 6 भाग थे, सभी भागों को सॉल्व किया। कोई समस्या हो तो अपनी समस्या बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।